ये अलकाबात के साथ, मुख्तलिफ अलकाबात के साथ जो हुजूर को पुकारा जाता है, जैसे भी नारे बार बार लगे, दिलदार की आमद, दिलबर की आमद, नबी की आमद, मक्की मदनी, जितने अलकाबात हुजूर के हम लेते हैं, अलकाबात से पुकारना ये भी अल्लाह जल्ला शानहू की सुन्नत है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में हुजूर का जब भी जिक्र किया किसी ना किसी लकब के साथ, तमाम मखलूकात में अंबिया के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है। ये अकीदा है, ये जज्बात नहीं है, ये अकीदा है। और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है हुजूर को? वो अल्लाह ताला खुद है। सबसे बड़ा मुहिब तो अल्लाह है और सबसे पहला मुहिब भी अल्लाह है। हमने तो लाइटें लगा के अपने सहन रोशन किए ना, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, हूरों को भेजा सैयदा आमना के घर, और आसमान के सितारों को भेजा, और सितारे हुजूर की बारगाह में सिमटते हुए आए, सिमटते हुए। ऐसा गुमान जिसमें कभी खराबी ना आए, जो ऐसा गुमान आपके दिमाग में फिट हो जाए, वो हिले ना कभी, फरमाया उसको अकीदा कहते हैं। कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं तो फिर अताअत मेरे रसूल की करो। कि अल्लाह जब अपना महबूब बनाना चाहता है तो अताअत अपने महबूब की करवाता है। ओ कहे उम्मती 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 वो हमारे, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। रब की कुदरत है वो, आओ मिलके कहें, रब की कुदरत है वो, आओ मिलके कहें, मुस्तफ़ा शान कुदरत पे लाखों सलाम। सारे आलम ने देखा उन्हें तो कहा, सारे आलम ने देखा उन्हें तो कहा, कायनाते मोहब्बत पे लाखों सलाम। रहमतें किस कदर क्या बताए कोई, रहमतें किस कदर क्या बताए कोई, मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम। रहमतें किस कदर क्या बताए कोई, मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम। सारी रहमत की है जान वो मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम का बेहद एहसान, और ऐसा एहसान जो अल्लाह करीम ने खुद जतलाया है। कोई भी आला ज़र्फ हो, कोई भी आला ज़र्फ हो तो वो एहसान नहीं जतलाता। और जब बात हो रब्बे अकबर की, रब्बे ज़ुल जलाल की, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, वो एहसान क्यों जतलाएगा? लेकिन एहसान ही इतना बड़ा है कि उसने भी जतला दिया। सुभान अल्लाह। समझने की बात ये, कोई भी आला ज़र्फ हो तो एहसान नहीं जतलाता, लेकिन ये एहसान ही इतना बड़ा है कि ये रब ने भी जतला दिया। फरमाया, लोगों मुसलमानों तुम पर एहसान कर रहा हूं। खुद फरमा रहा है कि तुम पर एहसान कर रहा हूं कि तुमने अपना रसूल भेज रहा हूं। निकला जिस वक्त मसूद बतहा का चांद, आया खलवत से जलवत में असरा का चांद। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हुजूर के रूहानी और नूरानी जो पैदाइश है, उसके बाद हुजूर की विलादत ज़ाहिरी कायनात में सबसे बड़ा एहसान। ये जो हम पढ़ते हैं ना कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उस लम्हे पे, उस घड़ी पे, उस लम्हे के बेशुमार वाक़यात हैं। वो ऐसे लम्हात और ऐसी घड़ियां हैं जब हुजूर की विलादत बासादत हुई
हुजूर का जिस्म मुबारक, जसद मुबारक इस दुनिया में जब तशरीफ लाए, उसके बेशुमार वाक़यात हैं। सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया तो सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मुझे ख्याल पैदा हुआ, क्योंकि देखा सुना था कि कैसे कैसे लम्हात आते हैं। तो फरमाती है कि मुझे ख्याल ही पैदा हुआ तो मैंने देखा एक नूर का परिंदा आया। वो नूर ही था, बस परिंदे की शक्ल थी। फरमाती है कि आके मेरे गले से लग गया जब वो वक्त करीब आया, और फरमाती है कि मेरी आंखों से हिजाबात उठ गए और मैंने कई ऐसे मनाजिर देखे जो पहले कभी ना देखे थे, ना कभी सुने थे। और फरमाती है कि मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी और मेरा जिस्म नूर से भर गया। और फरमाती है कि मेरी नजर पड़ी और मेरे कानों ने सुना कि आवाज आई कि जिसकी विलादत हो रही है इसमें हजरत आदम की बुजुर्गी रख दी गई, इब्राहीम की खिल्लत रख दी गई, दोस्ती। हजरत इस्माइल जो ज़बीहुल्लाह हैं, ज़बी की सिफ्त भी रख दी गई, खलील की सिफ्त भी रख दी गई, नजी की सिफ्त भी रख दी गई, सफी की सिफ्त भी रख दी गई, नजी की सिफ्त भी रख दी गई, कलीम की सिफ्त भी रख दी गई, रूहुल्लाह की सिफ्त भी रख दी गई। फरमाया मेरे कानों ने सुना कि ये तमाम सिफात एक के बाद एक आवाज आ रही थी कि ये तमाम की तमाम इसमें इकट्ठी कर दी गई हैं। और फरमाया भी मैंने देखा कि अल्लाह की तरफ से एक झंडा आया जो मशरिक में लगा और एक झंडा मगरिब में लगा और एक झंडा काबे की छत पर लगा। और फरमाया कि एकदम से नूर बढ़ गया। उस दिल अफरोज साथ वो जब लम्हे वो घड़ियां आई तो फरमाती है कि मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरा जिस्म नूर से भर गया और मेरे जिस्म से नूर निकला, इतना नूर निकला कि मैंने मुल्क शाम के महल्लात को वहीं से देख लिया। उस नूर की रोशनी, उसकी नूरानियत देखें। और क्योंकि आंखों से जो हिजाबात उठ गए तो कहां कहां नजर गई। मशरिक में भी सैयदा आमिना देख रही हैं, मगरिब में भी देख रही हैं, काबे को भी देख रही हैं, आसमानों को देख रही हैं। फरिश्ते झूमर लगाए और टोलियां बनाए दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। और फरमाती है कि जब हुजूर तशरीफ ले आए दुनिया में तो खुशबू ही खुशबू फैल गई और नूर ही नूर से मेरा घर भर गया। और फरमाती है कि फिर हुजूर को फरिश्तों ने आकर उठा लिया और हुजूर के जिस्म मुबारक के नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी रुमाल और कपड़ा बिछा दिया और हुजूर को आकर एक नूर ने ढांप लिया। हुजूर के जिस्म को नूर ने ढांप लिया, सफेद नूर ने, और नीचे सब्ज कपड़े ने ढांप लिया। और फरमाया जब मैंने हुजूर को देखा कि जिनकी विलादत हुई है नजर तो डालूं, तो फरमाया कि जब मैंने देखा तो सजदे में गए हुए हुजूर। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त भी जब हुजूर को देखा, उस वक्त हुजूर को देखा तो हुजूर सजदे में थे, अल्लाह को अर्ज कर रहे थे, करीम ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। हाय हाय। पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। पहला सजदा भी किया तो उम्मत की खातिर। नमाज तो तब फर्ज नहीं हुई थी, नमाज का फर्ज तो बहुत बाद में हुई ना, जब हुजूर मेराज पर गए। तो सजदा हुजूर किस बात का कर रहे थे? और उस वक्त भी हुजूर कह रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो नबी थे अज़ल से और हैं अबद तक, मुस्तफा की रिसालत पे लाखों सलाम। तो ये है वो जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साज पे लाखों सलाम।
आका अलैहिस्सलाम की बात जब भी होती है मैं तो यही अर्ज करता हूँ, ये शेर इसलिए अक्सर पढ़ता हूँ, किसी शायर ने क्या खूब कहा, पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार की। तो पिछली बार भी महफिल में ही अर्ज किया था कि हुजूर की कोई भी सिफ्त देख लें, हुजूर का कोई पहलू देख लें, बल्कि हमारे मुर्शिद पाक ने एक बहुत खूबसूरत जुमला फरमाया, और फरमाया भी हुजूर की आल के बारे। हुजूर तो फिर हुजूर है ना। लाहौर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें कई मकातिब फिक्र के लोग आए हुए थे, तो कईयों ने आले रसूल की शाने बयान की। तो जब हमारे मुर्शिद पाक स्टेज पर तशरीफ लाए तो आपने एक ऐसा जुमला फरमाया, मैं समझता हूँ कि हमारी सारी जिंदगी के लिए, और उन लोगों ने जिन्होंने भी बयान किए या करते हैं, ये जुमला एक जुमला सारी तकरीरों पे भारी है। आप फरमाने लगे कि भाई तुम आले रसूल की शान बयान करते हो, ये फकीर तो ये कहता है, भाई मैं तो ये कहता हूं कि आले रसूल में से किसी एक फर्द की एक सिफ्त भी कोई मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। फरमाया किसी एक फर्द की एक सिफ्त भी कोई मुकम्मल बयान नहीं कर सकता, ख्वाह क़यामत तक बयान करता रहे। है तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब करा। तो आका की शान कभी बयान नहीं हो सकती, क्योंकि शान का पता ही किसी को नहीं, शान की हद मालूम नहीं। उनका जिक्र होता है वो भी अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल और करम से होता है। अब जैसे पिछली बार बात की थी हुजूर की, हुजूर के बाल मुबारक, हुजूर के गेसू मुबारक, तो उसके कई मोजज़ात, तारीख जिसकी गवाह है, कई मोजज़ात वो जैसे सुनाया। क्योंकि बात वो होती है कि हुजूर की बातों को बार बार भी दोहराया जाए, और अल्लाह ने ये जो कुरान है ना, कुरान ये कहते ही इसको जिसको बार बार दोहराया जाए, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, और इसमें अल्लाह ने जा बजा जगह जगह हुजूर की तारीफें की हैं, जगह जगह हुजूर की नात कही है अल्लाह ने, ताकि उसको बार बार दोहराते जाएं, और हर जमाना उसको दोहराता जाए, और हर जमाना ये इस पे गवाह रहे कि खुद रब्बे करीम ने अपने हबीब की शानों को कैसे बयान किया है, उसको किस किस अलकाबात से पुकारा है, किस किस तरह हुजूर की शान बयान की है। तो सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, सहाबा फरमाते हैं कि जब हमारे में कोई बीमार हो जाता हुजूर के विसाल के बाद, तो हम एक प्याला पानी का सैयदा उम्मे सलमा के घर भेज देते उम्मुल मोमिनीन के। तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन क्या करती कि हुजूर के बाल मुबारक उनके पास पड़े थे, तो उम्मुल मोमिनीन हुजूर के बाल को, गेसू मुबारक को पानी में भिगो देती और प्याला हमें वापस अता कर देती, और जिस भी बीमारी के लिए, शिफा के लिए वो पानी पिया जाता उसको फौरन शिफा हो जाता। फरमाया किसी को नजर भी लगती थी तो हम प्याला भेज देते थे पानी का, कि हुजूर के जो गेसू मुबारक है वो भिगो कर जरा, हाय सुभान अल्लाह, वो भीगी हुई जुल्फ की भी क्या शान होगी। जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। सूरज जो शब को ओढ़ ले, सूरज जो शब को ओढ़ ले, भीगी हो शब मगर है जुल्फ उनके रुख पे यूं और शबनमी सी है। क्या आलम होता होगा जब उस पानी में जुल्फ को भिगोते होंगे, उस पानी का भी क्या आलम होता होगा। तो फरमाते हैं किसी को नजर भी लग जाती ना तो हम उम्मुल मोमिनीन के घर पानी भेज देते कि जिसमें हुजूर की जुल्फ भिगोकर हमें पानी वापस अता कर दे। तो सैयदा यूं ही करती, और जिसको भी नजर लगी होती, कोई बीमारी होती, कोई मसला होता, तो उसको फौरन शिफा हो जाती। एक बार जंग में ऐसा हुआ, एक सहाबी फरमाते मैं हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था, और जंग में ऐसा माहौल बन गया कि हमें गुमान हुआ कि शायद अब हम हार जाएंगे।
अब कोई सूरत हाल जीतने वाली नहीं रही। फरमाते इतनी देर में हमने देखा कि घुड़सवार, घोड़ों पे कुछ सवार आ रहे हैं, कोई दो चार, और दौड़ते हुए बड़ी तेजी के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद भी घोड़े पे उनकी तरफ दौड़ लगाई और फरमाया तकबीर की आवाज आई, नारों की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैदान जंग में एकदम से शोर बरपा हुआ, बड़ी जोश के साथ नारों की आवाज आई। तो देखा तो चंद घुड़सवार हैं, घोड़ों पे आ रहे हैं, और एक सबसे आगे सैयदना खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पे उसके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, ए मर्दे जवां तू कौन है? इतनी जुर्रत इस माहौल में, जब गुमान ये हो रहा है कि शायद जंग अब हारने वाले हैं, इस माहौल में इतनी जुर्रत के साथ तू है कौन? तेरी मर्दानगी पे हम कुर्बान हैं। तो फरमाया, उन्होंने आगे से कहा, मैं तो आपकी ज़ौजा हूं, आपकी बीवी हूं, मैं तो आपकी बीवी हूं, और आपकी वो आपका ताज, आपकी टोपी जो आप घर भूल आए थे, जिसमें आपने हुजूर के बालों को सी रखा है, वो आप घर भूल आए थे, और भूले भी इसी वजह से थे कि ये मुसीबत आनी थी, ये माहौल, ये आजमाइश का वक्त आना था, इसीलिए आप भूल आए थे, ताकि पता चल जाए कि अगर हुजूर का साथ ना हो तो हार गए, हुजूर का साथ हो तो जीत गए। तो फरमाती हैं कि ऐ मेरे सरताज, ये टोपी पहनो जिसमें आपने हुजूर के बालों को सी रखा है। सहाबी फरमाते हैं, खुदा की कसम, सैयदना खालिद ने अभी टोपी पहनी और उस वक्त ऐसा हल्ला बोल दिया दुश्मनों पर, जो अपने आप को शेर समझ रहे थे, कुफार, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो फरमाया कि हजरत खालिद ने फिर यूं तलवार चलाई कि सारे मैदान का रंग ही बदल गया। जो बुलंद थे, जो फतह पा रहे थे, वो उन सबको शिकस्त हो गई और सहाबा को फतह नसीब हो गई। इसी के वास्ते खालिद ने हर एक मार्का जीता, उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गेसू, उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गेसू। देखो गेसू ने कैसे कैसे कब कब किस किस को नवाजा। सहाबा फरमाते हैं, हुजूर ने अपनी कटिंग करवाई तो हुजूर ने खुद पहले दाएं हिस्से की कटिंग करवाई सर की, फिर बाएं की करवाई, और फरमाया हुजूर ने खुद सहाबा को बाल अता फरमाए और सहाबा को फरमाया, इसको बाकी सहाबा में बांट दो। सुभान अल्लाह, कैसी इनायत फरमाई। खुद फरमाया, मेरे सहाबा में बांट दो मेरे बालों को। हुजूर जानते थे ना, कभी सहाबा को बांटे वो फैज पा रहे हैं। हुजूर कटिंग करवाते तो सहाबा करीब आ जाते। रिवायात में है कि सहाबा इस तरह हुजूर के गिर्द घूमते थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने घूमते हैं, और हुजूर का एक बाल मुबारक भी जमीन पे गिरने ना देते थे, या अपने हाथों में या अपनी झोलियों में ले लेते। और मेरे आका ने सजदों में जमी को भी नवाजा है। जमी को भला कैसे नवाजा है कि जमीने बारहा चूमे मेरे सरकार के गेसू। हुजूर के गेसू मुबारक जो कभी आधी लौ तक आते, कभी पूरी लौ तक, कभी आधी गर्दन मुबारक तक, कभी कंधों को छूते थे बाल और कभी कंधों पर पड़े होते थे बाल। मिकदार मुख्तलिफ रही ना लंबाई मुबारक की। तो जब देखे ना हुजूर जब सजदे में जाते होंगे तो बाल कोई ना कोई तो जमीन को छू जाता होगा। मेरे आका ने सजदों में जमी को भी नवाजा है। जमीने बारहा चूमे मेरे सरकार के गेसू। जमीने बारहा चूमे मेरे सरकार के गेसू। वाह वाह।
तो बात यह, हुजूर की कोई भी एक बात ले ले जो हमारे मुर्शिद ने मैं बताया, एक भी सिर्फ कभी मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। तो वो पिछली बार वाली बातें भी दो चार दोहरा देता हूं कि एक सहाबी ने, किसी ने एक सहाबी से पूछा कि यार जो तुम लोग कहते हो कि हुजूर का चेहरा बड़ा रोशन, तो क्या वो ऐसा रोशन था कि जैसे एक साफ और सफेद चमकदार तलवार हो, जैसे तलवार का लश्कारा निकलता है, स्टील की हो, लोहे की हो। तो कहा कि क्या हुजूर के चेहरे में से ऐसे लश्कारे निकलते थे? सहाबी ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं थे, तुमने तो बहुत कम बात की है। कहा खुदा की कसम, हुजूर के चेहरे में ऐसी रोशनी थी कि जैसे ना वो फकत चांद की थी ना फकत सूरज की थी, दोनों को मिला दिया जाए तो इस तरह की रोशनी हुजूर के चेहरे से आती थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं कि मैं सुई ढूंढ रही थी, अंधेरे के बायस सुई ना मिली, तो जब हुजूर कमरे में तशरीफ लाए तो हुजूर के चेहरे से ऐसी रोशनी निकली कि मुझे सुई भी मिल गई। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं कि एक दिन मैं घर में बैठी चरखा काट रही थी और हुजूर सामने बैठे अपने नाले मुबारक को, अपनी जूती मुबारक को सी रहे थे। खुद हुजूर की सादगी का आलम भी देखें। हमारे तो यहाँ जूती किसी की टूट जाए तो उसको वैसे ही दे देते हैं, यार ये जूती टूट गई बस ठीक है, या फिर कम से कम किसी मोची से जो जूतियां सी के देते हैं उनसे फिर हम कहते हैं भाई आप करें। हुजूर की सादगी का आलम, हुजूर अपना नाले पाक जूता मुबारक खुद सी रहे थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर को पसीना आया था, और फरमाती हैं खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरा और इतना खूबसूरत पसीना कभी नहीं देखा। फरमाया हुजूर के चेहरे से जो पसीने के कतरे टपक रहे थे, यूं लग रहा था कि मोती गिर रहे हैं। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि वो जलवा इतना हसीन था कि मैं चरखा काटती काटती भूल गई, जलवे में महव हो गई, हर चीज हर काम छोड़ दिया। फरमाया खुद ब खुद काम छूट गया, इतनी महव हो गई हुजूर के जलवे में। तो हुजूर ने फरमाया आयशा क्या देख रही हो? कहा हुजूर आपका चेहरा देख रही हूं, आपके चेहरे से यूं पसीने के कतरे गिर रहे हैं जैसे मोती गिर रहे हो। और फरमाती है कि कोई आला से आला शायर अगर आपको हुजूर इस वक्त देखता तो जाने आपके बारे में क्या लिखता। क्या बात, ये जो शायरी होती है ना, ये भी आला ज़ौक़ लोगों का काम होता है। देखो ना, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि फलां, फरमाती है पिछले जमाने का एक शायर था, बड़ा आला था। कहा हुजूर अगर वो आपको देखता तो वो आपके बारे में क्या कहता। और उस शायर ने बड़ी बड़ी वो शायरी की और बड़ी आला और उम्दा बातें हुस्न के बारे की थी, एक तखय्युला की। हालांकि इतना हसीन था कोई नहीं जितनी उस शायर ने बातें कर दी थी। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि हुजूर अगर उसकी शायरी को देखा जाए जिसने बिन देखे शायरी ऐसी की, तो हुजूर वो आपके हुस्न पे पूरी आती है फिर शायरी। तो आला शायरी भी भाई ये आला लोगों का काम होता है, इसको करना और इसको सुनना। हुजूर ने शायरी फरमाई, हुजूर के सहाबा ने शायरी की, औलिया अल्लाह ने की, अहले बैत ने की, खुलफाए राशिदीन ने की, आले रसूल ने की। तो खैर फरमाते हैं हुजूर के दंदान मुबारक की क्या बात। हुजूर गुफ्तगू फरमाते तो दांतों में से रोशनियां निकलती थी जिनके अक्स हम दीवारों पे महसूस करते थे। जैसे रिफ्लेक्ट होता है, शीशे में रोशनी पड़े, रोशनी आए तो रोशनी रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ जाती है। और हुजूर जब किसी गुफ्तगू के लिए हाथ मुबारक उठाते तो हुजूर के कफ की तरफ आंख जाती, ये जो कपड़ा होता है बाजू पर। फरमाया कि जब भी कभी यहां नजर पड़ी, अब आप किसी के भी यहां पर देखें तो क्योंकि जिस्म है और ऊपर कपड़ा है तो कपड़े का साया जिस्म पे आ जाता है। तो किसी का रंग, अगर किसी का रंग दूध जैसा भी सफेद हो अगर हो, तो फिर भी कपड़े के अंदर तो साया ही नजर आएगा और अंधेरा नजर आएगा। तो सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर गुफ्तगू के लिए हाथ उठाते
तो हुजूर के बाजू मुबारक पे हमारी नजर पड़ती तो खुदा की कसम हुजूर के अंडर आर्म्स बगलों में से भी खुशबू निकल रही होती और रोशनी निकल रही होती। फरमाया जब भी हुजूर बाजू उठाते तो हुजूर के कंधों के नीचे से रोशनियां निकलती जो हमें वाज़े नजर आती थी। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात। और हुजूर की कोई भी शान ले लें, हुजूर की सिफात, सूरत, सीरत, कोई बात। और पहले भी अर्ज किया था हुजूर के हाथ मुबारक, साहबा फरमाते हैं कि ऐसी हमने कोई रेशम नहीं देखी जो हुजूर के हाथ से ज्यादा मुलायम हो। हालांकि सख्त काम बड़े करते थे हुजूर ने कितनी जंगें लड़ी। अब मजदूरी करने वाले बंदे के हाथ आप देख लें, उसकी चमड़ी कितनी सख्त होती है, उसका हाथ कितना सख्त होता है। तो यार जो जंगें लड़ते रहे हो, जीरे उठाते रहे हो, तलवारें उठाते रहे हो और अपना हर काम खुद अपने हाथ से फरमाते थे। वो सहाबा फरमाते हैं जंग के मौके पे हमसे पत्थर नहीं टूट रहा था, शायद गज़वा तबूक था, शायद खंदक था, हाँ खंदक था, तो पत्थर नहीं टूट रहा था। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया हमने कई ज़रबे लगाई, पत्थर नहीं टूटा। हुजूर आए, हुजूर ने एक ज़रब लगाई, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए। और फरमाया उस वक्त हुजूर की भूख का आलम यह था, हुजूर ने 2-3 दिन से, कई दिन से खाना नहीं तनावुल फरमाया हुआ था। हुजूर के पेट मुबारक पे नजर पड़ी, कपड़ा जब हटा तो हुजूर ने पत्थर अपने पेट पे बांधे हुए थे। उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम, जिसके टुकड़ों पे पलती है खल्के खुदा, जिसके टुकड़ों पे पलती है खल्के खुदा। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। तो वही हुजूर की कोई मिसले जदुल्लाह भी देखा नहीं, डूबा सूरज किसी ने भी फेरा नहीं, कोई मिसले जदुल्लाह भी देखा नहीं, जिसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं, जिसको बारे कुलालम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बात हो रही थी हुजूर दुरूद और सलाम सुनते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर देखते हैं, जो ना किसी ने भी जाना हुजूर जानते हैं, असल अबद का जमाना हुजूर जानते हैं। वो बड़ी खूबसूरत बात है ये जो हमने पहले भी दोहराई। हुजूर ने फरमाया कि जो भी मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता है फरिश्ता मुझ तक पहुंचा देता है, जो भी पढ़ता है। और फरमाया जो मोहब्बत से पढ़ता है उसका दुरूद और सलाम मैं खुद सुनता हूं। अब देखें इससे भी अगली बात, हुजूर फरमाते हैं मेरे दरबार में अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया, एक ऐसा खास फरिश्ता, सुनने वाली बड़ी काबिल गौर बात है। फरमाया एक खास फरिश्ता पैदा फरमाया और उसको मेरा दरबान बना दिया, मेरा नौकर बना दिया, उसको ड्यूटी पे लगा दिया। और फरमाया उसकी शान बस इतनी नहीं कि वो मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ने वालों की आवाज सुनता है, इंसानों की। फरमाया अल्लाह ने उसको शाने समाद इतनी अता की है कि वो तमाम मखलूकात की आवाज को सुनता है, तमाम मखलूकात की। सुभान अल्लाह। देखो यार बात देखो, हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ता तमाम मखलूकात की आवाज को सुनता है और जो भी मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता है, पता चला फकत इंसान ही दुरूद और सलाम नहीं पढ़ते, अल्लाह ने तो खुद फरमा दिया ना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी दुरूद और सलाम पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं और तमाम मखलूकात पढ़ती है। हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ता तमाम मखलूकात की आवाज को सुनता है और जो कोई भी मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाता है, मुझ पर पेश कर देता है फरिश्ता। वो फरिश्ता सुनकर मुझे पेश कर देता है। और भाई तुम कहते हो हुजूर नहीं सुनते, अगर ये हदीस ना भी बयान होती, जो पिछली हदीस थी वो भी काफी थी ना कि हुजूर हर किसी का दुरूद और सलाम सुनते हैं। और ये तो सहाबा ने बारहा पूछ लिया हुजूर से, हुजूर
जो आपसे दूर हैं, जाहिरी तौर पे दूर हैं, उनका भी आप सुनते हैं? फरमाया हाँ मैं उनका भी सुनता हूँ। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह आप बादस विसाल भी सुनेंगे? फरमाया हाँ मैं बादस विसाल भी सबका दुरूद और सलाम सुनूंगा। और फरमाया कोई ऐसा नहीं जिसने मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ा हो और मैंने ना सुना हो। यार ये बातें काफी हैं अकीदे के लिए, लेकिन शान का अंदाजा हमें इससे भी करना चाहिए कि ये तो फकत हुजूर की बात है। हुजूर फरमाते हैं मेरे दरबान की शान ये है। तुम कहते हो हुजूर सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? हुजूर ने फरमाया मेरा नौकर है एक फरिश्ता, उसको अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है कि तू सारी कायनात की सारी मखलूकात का दुरूद और सलाम सुन, और सुन के नौकरी चाकरी कर मेरे हबीब की और उनको पेश करता रहे, ताकि प्रोटोकॉल हो। प्रोटोकॉल है ये हुजूर की बारगाह का। अल्लाह भी सब कुछ खुद देखता है, जानता है, सुनता है। उसे बढ़कर देखने जानने सुनने वाला कौन है? लेकिन फरिश्ते उसकी बारगाह में अमाल पहुंचाते हैं या नहीं? फरिश्ते पहुंचाते हैं ना। तो ये क्या है? अल्लाह की बारगाह का प्रोटोकॉल है। उस बारगाह आज़म का ये प्रोटोकॉल, ये शान है कि भाई वसीले से और नौकरी चाकरी फरिश्तों को अता करने की बात है इसमें। तो इसी तरह हुजूर की बात है। सुन तो हुजूर खुद भी सुन सकते हैं और सुनते हैं, लेकिन आपके दरबारियों की शान ये है, आपके दरबारियों की शान ये है कि सारी मखलूकात की और हर जमाने की आवाज सुन लेते हैं। तो फिर हुजूर की हुस्ने समात शान क्या होगी? रब्बे अकबर की रहमत में पाले वो कान। फरमाते हैं कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसने दुरूद और सलाम मुझ पे पढ़ा हो और मैं उसको सुनता ना हूं। और फरमाया जानते हो मेरे सहाबा, जो भी मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता है और कभी भी पढ़ता है, मैं खुद सुनता हूं और उनको जानता भी हूं, उनको जानता भी हूं। ये भी हदीस में अल्फाज है कि ये नहीं कि फकत एक कोई आवाज आती जा रही है, पता ना हो कि आवाज किसकी है। ऐसा नहीं है कि आवाज आए और पता ना चले कि आवाज किसकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं हर एक बंदे को जानता हूं, हर एक बंदे को जानता हूं। हुजूर सब कुछ जानते हैं। और हुजूर ने बल्कि खुद फरमाया सब कुछ से मुझे याद है, सब कुछ जानने से। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे पे सारे हिजाबात उठा दिए हैं, तमाम हिजाबात, और फरमाया मैं हर शय जानता हूं, हर बात जानता हूं। और फरमाया फकत इस जमाने की नहीं, फरमाया कयामत तक की मैं हर बात को जानता हूं, हर बात। फरमाया हत्ता के जन्नत और दोज़ख के मामलात भी मैं अभी जानता हूं। वो सब कुछ जो आखिर में होगा, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा, फरमाया मैं सब कुछ जानता हूं। हदीस पाक। ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की सिफात को अपनी सिफात से मुत्तसिफ किया है। हुजूर अल्लाह की सिफात का सबसे बड़ा मजहर है। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम सिफात का सबसे बड़ा मजहर है। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारे सीनों में छुपी हुई बातों को जानता हूं, तुम्हारे सीने में, दिलों में छुपी हुई बातों को मैं जानता हूं। और हुजूर ने सहाबा से क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबा तुम क्या समझते हो? कोई बात हुई ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे नमाज अदा कर रहे थे। हुजूर फरमाते हैं क्या तुम ये देखते हो कि मेरा मुंह किबले की तरफ है? तुम ये समझते हो ना, यानी पैगाम दे रहे थे अपनी उम्मत को कि तुम ये समझते हो कि मेरा मुंह किबले की तरफ है। फरमाया फकत ये ना समझना, मैं हर तरफ यूं ही देखता हूं जैसे सामने देखता हूं। और फरमाया याद रखो तुम्हारे रुकू भी मुझ पर पोशीदा नहीं और तुम्हारे खुशू भी मुझ पर पोशीदा नहीं।
अब रुकू है जाहिर, रुकू है एक जाहिरी जिस्मानी हालत। और आप जानते हैं खुशू किसे कहते हैं? जो अल्लाह कुरान में फरमाता है खाशीन, ये एक दिल की कैफियत है। खशियत जो है, खशियत ये किसी जिस्मानी हालत का नाम नहीं है, ये दिल की कैफियत का नाम है, जिसे अल्लाह अपने बारे कुरान में फरमाता है कि जो खुजू खुशू के साथ मेरी बारगाह में आते हैं, मैं तो वो भी जानता हूं कि इनके दिलों में क्या है। तो हुजूर वो फरमा रहे हैं कि खुशू भी मुझ पर पोशीदा नहीं, मैं तो वो भी जानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये सिफ्त, दिलों को जानने वाली सिफ्त किसकी है? ये तो अल्लाह की सिफ्त है। आम बंदा तो जाहिरी कही हुई बात नहीं समझता, तो दर्जा बदर्जा लोग हैं, कोई कितना जानते हैं, कोई कितना, कोई कितना। और दिलों की बात जानता है अल्लाह, सीनों के अंदर छुपी बातों को जानता है वो मालिक करीम। और हुजूर ने अपनी इस सिफ्त का मजहर भी, अल्लाह ने अपनी इस सिफ्त का मजहर भी हुजूर को बना दिया कि हुजूर खशियत भी जानते हैं, दिल की हालतों को भी जानते हैं। तो आका की कोई सिफ्त, कोई बात, कोई पहलू सूरत का हो या सीरत का हो, कभी भी मुकम्मल बयान नहीं किया जा सकता। बस उसका तज़किरा हो सकता है अल्लाह के फजल और करम से। और देखें ये अलकाबात के साथ, मुख्तलिफ अलकाबात के साथ जो हुजूर को पुकारा जाता है, जैसे भी नारे बार बार लगे, दिलदार की आमद, दिलबर की आमद, नबी की आमद, मक्की मदनी, जितने अलकाबात हुजूर के हम लेते हैं, अलकाबात से पुकारना ये भी अल्लाह जल्ला शानहू की सुन्नत है। अच्छा, आप एक और बात जानते हैं कि किसी को उसके लकब से पुकारना उसके नाम के पुकारने से ज्यादा मोतबर और अजमत वाली बात समझी जाती है। मिसाल, आप किसी बादशाह के दरबार में जाएं, किसी आला के पास जाएं, तो आप उसको उसके नाम से पुकारें तो बेअदबी तसव्वुर होगा या नहीं? जब किसी लकब से पुकारेंगे तो अदब शुमार होगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान में हुजूर का जब भी जिक्र किया किसी ना किसी लकब के साथ, सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह हुजूर का अदब सिखा रहा है, क्योंकि अदब तो पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है हुजूर को? वो अल्लाह ताला खुद है। सबसे बड़ा मुहिब तो अल्लाह है, और सबसे पहला मुहिब भी अल्लाह है। पहला मुहिब भी वही है, सबसे बड़ा मुहिब भी वही है। तो भाई हम आप हुजूर को अलकाबात से पुकारते हैं उनके बताए हुए तरीकों से। जब कोई दरवेश कहता है कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई उनको ढोलन कहता है, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली था जा नहीं बोलन दी। तो ये ढोलन का लफ्ज पीर मेहरे अली शाह ने कहां से सीखा है? ख्वाजा गुलाम फरीद ने अलकाबात कहां से सीखे? बाबा बुल्ले शाह ने अलकाबात कहां से सीखे? हुजूर लासानी सरकार ने अलकाबात कहां से सीखे? हुजूर चादरवाली सरकार ने अलकाबात कहां? सब सहाबा ने, हर नबी ने लकब सीखा कहां से है? सीखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत से। कि अल्लाह जब भी अपने हबीब को पुकारता तो ये नहीं फरमाता या मोहम्मद, वो पुकारे तो भी अपनायत है, तो भी प्यार और मोहब्बत है, लेकिन जब पुकारता है या अय्युहन नबी, नबी तो सारे हैं यार, गौर करो, नबी तो सारे हैं। कुरान में जहां आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया फरमाया आदम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया इब्राहिम, याहया, मूसा, जहां जिस नबी का जिक्र किया हारून, नाम से पुकारा। तो फिर जहां हर नबी का नाम लेता है मालिक, हर नबी को उसके नाम से पुकारता है, तो जहां मोहम्मद मोहम्मद भी तो पुकार सकता है। लेकिन जब फरमाता है हमारे आका को और सारे नबियों के आका को, तो कभी फरमाता है या अय्युहन नबी, कभी फरमाता है या अय्युहर रसूल, कभी फरमाता है या अय्युहल मुदस्सिर, कभी फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कुछ कभी कुछ। अलकाबात के साथ पुकारता है, अलकाबात के साथ पुकारता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कई आयात में अल्लाह ने ये सीक्वेंस रखा, ये तरतीब रखी कि नबी को पुकारा, किसी भी नबी को पुकारा, और साथ हुजूर को पुकारा। मसलन एक आयत है, उस आयत में अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया
हजरत इब्राहिम का जिक्र किया और साथ ही आगे हुजूर का जिक्र किया। फरमाया ये बड़े कामयाब आला लोग हैं। उसका कुछ मानी व मफहूम इस तरह का है कि फलाह पाने वाले हैं, अच्छे पैरोकार हैं अल्लाह के दीन के। फरमाया एक तो इब्राहिम है और साथ आगे फरमाता है वह हाज़न नबी, और ये नबी है। सुभान अल्लाह। यानी जहां फरमा रहा है कि एक तो इब्राहिम है तो साथ ये भी तो फरमा सकता है साथ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाता है एक इब्राहिम है और साथ ये नबी है। तरीका अदब सिखा रहा है मौला करीम। हर जगह हुजूर का नाम लेता है किसी ना किसी लकब से। मुजम्मिलो मुदस्सिरो यासीनो ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी के जो उम्मी लकबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वाह 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 वाह। कभी फरमाता है ए हबीब हमने आपको बशीर और नजीर बना के भेजा। कभी फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी पुकारता है ए चादर ओढ़ने वाले, ए काली कमली वाले। कभी किसी लक़ब से पुकारता है। कभी फरमाता है ए हबीब मैंने तुम्हें नूर बनाकर भेजा है। लोगों कहता है लोगों याद रखो तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया है, नूर आया है, नूर। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तो ये अलकाबात से पुकारना तरीका मोहब्बत है और तमाम तरीकों में मोहब्बत के तरीकों में सबसे अहम तरीका अदब का है। अब इससे अंदाजा लगा लें, इससे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह जब ये फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, तो आगे ये भी तो फरमा सकता था अला मुहम्मद, फरमा सकता था ना। जब देखे ना फरमाता है सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, और कई अलकाबात हैं, सलामुन इलियासीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सबको नामों से पुकारता है, सलाम भी भेजता है तो नामों से पुकारता है। और जब वो हुजूर की बात करता है तो याद रखना अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। आगे फरमाता है मोहम्मद पर नहीं नबी पर, इस नबी पर। सुभान अल्लाह। ये भी तक मोहब्बत का एक तरीका है। इसे कहते हैं बड़े प्यार से लेता है खुदा नाम मोहम्मद। क्या नाम है सल्ले अला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस हुजूर का जितना अदब हो सके, जितना अदब हो सके उतना ही करे, उतना ही कम है। आका अलैहिस्सलाम के सदके और इस रात के सदके, जिस रात पे सारे दिन कुर्बान है, इस रात के अंधेरे में ऐसी रोशनी है, इस रात के पर्दे में ऐसी रोशनी है कि जिसको अल्लाह फरमाता है कि मेरी जानिब से तुम्हारी तरफ वो नूर आया है, वो नूर इस रात के पर्दे में छुपा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं कि हुस्न पर्दे में हो तो और हसीन लगता है। ये भी इसी की एक बात है, भेजा तो नूर है पर भेजा पर्दे में है, रात को भेजा। उस पर सारी सुबहें, सारे दिन, सारी रोशनियां कुर्बान हो गई। ये वो रात है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। तो बस हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ते रहे हैं। और मिलादुन नबी का खास पैगाम भी यही है, खास पैगाम भी यही है। ये जो हमने लाइटें लगाई, दुनिया भर में सजावटें हुई, ये सजावट उस सजावट के सामने कुछ भी नहीं जो अल्लाह ने अपने हबीब की आमद पे की है, जो अल्लाह ने खुद की है। हमने तो लाइटें लगा के अपने सहन रोशन किए ना, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, हूरों को भेजा सैयदा आमना के घर, और आसमान के सितारों को भेजा
और सितारे हुजूर की बारगाह में सिमटते हुए आए, सिमटते हुए। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो, जब अपने से बड़े की बारगाह में जाता है तो छोटा होकर जाता है। तो यूं सितारा तो रूए जमीन से बड़ा है, एक सितारा। तो यूं एक सितारा जमीन पर, पूरी जमीन पर एक मुकम्मल नहीं आ सकता, तो किसी एक घर में कैसे उतर सकता है? तो जहां हजारों लाखों सितारों का झुरमट आ गया, वो छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े की बारगाह में आ रहे हैं। और सितारों, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, हजरत अब्दुल्ला, सईदा आमना ने ये खुद देखा, खुद देखा। फरमाया सितारे आ गए, मेरी दहलीज पे आ गए, मेरा घर रोशन हो गया। और उन रोशनियों में मैंने देखा कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस लम्हे में रोशनियां और बढ़ गईं। और फरमाया मेरे जिस्म से रोशनियां निकली जो सारी रोशनियों पर गालिब आ गईं। और मैंने दूर दराज के इलाके दुनिया के देख लिए उस रोशनी के जरिए। लोग हुजूर को नूर मानने में शकूक व शुबहात का शिकार हैं। नूर भी उनकी चौखट पे भीख लेने आता है, नूर भी भीख लेने आता है। शम्सो कमर में किसकी रोशनी है? नूर की है ना। किसके इशारों पे चलते हैं? ये सब किसके पाबंद हैं? ये सब किसकी नौकरी चाकरी करते हैं? रूहुल अमीन नूरियों का सरदार है, नूरियों का। वो शेर लिखने की सादत हासिल हुई, बड़ा कमाल का शेर है। वो बशर, अब एक तरफ बशर है और एक तरफ नूर है। देखें, वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे, वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे, वो बशर जिसकी रिफत को तक के फलक हिल गए, वो बशर लामकाने कहा रब से वो मिल गए, वो बशर नूर के तो अदब से ही लब सिल गए, वो बशर के नूर के तो अदब से ही लब सिल गए। उस बशर की लताफत पे लाखों सलाम। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी बशरियत का ये आलम हो यार, उसकी नूरानियत का, रूहानियत का आलम क्या हो। सहाबा फरमाते हैं हमने कई बार देखा हुजूर किसी चिराग के करीब खड़े होते तो हुजूर का नूर चिराग पर गालिब आ जाता था। और फरमाया कई बार हमने ये देखा कि सूरज की रोशनी बहुत तेज होती और जब हुजूर तशरीफ ले आते तो हुजूर का नूर सूरज पे भी गलबा कर जाता। ये जो सुनते हैं ना कि ओदे इशारे ते चन्न फलकी कदी तां आया ते कदी ठां आया ते कदी तां चढ़िया, ये बातें बिल्कुल ऐन हकीकत है। रिवायात में है, क्योंकि कई लोग कई तरह की रिवायात नहीं सुनाते, घबराते हैं, परेशान होते हैं, यार ये सुनानी चाहिए, पता नहीं क्या हो। खलीफा सानी हुजूर के, खलीफातुर रसूल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक बार सूरज की रोशनी और तपिश तेज हो गई तो सैयदना फारूक आजम धूप में बैठे कुछ काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे या कोई काम कर रहे थे। रिवायात में कि हजरत उमर ने सूरज की तरफ देखा, अमीरुल मोमिनीन की पुश्त पर, कमर पे सूरज की रोशनी तेज हो गई, आपको कुछ गर्मी ज्यादा महसूस हुई तो आपने पलट कर सूरज को देखा और कहा ए आफताब, तुझे ख्याल ना आया कि मोहम्मद के गुलाम पे इतनी तपिश। सहाबा फरमाते हैं खुदा की कसम एकदम इतना अंधेरा छा गया, हमें गुमान हुआ कि रात हो गई और लोग परेशान होकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए। या रसूलुल्लाह ये क्या हुआ? एकदम से दिन था तो रात कैसे हो गई? अंधेरा बढ़ता बढ़ता शाम और रात की तरह हो गया। फरमाया अभी हुजूर बात सुन रहे थे, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन आके अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह, ये सूरज ने अपनी रोशनी को इतना कम कर लिया है, इसका सबब उमर है, इसकी वजह उमर है फारूक आजम। या रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब से कहो
कि उमर को पैगाम भेजें, अगर वापस सूरज की रोशनी उसी तरह चाहते हैं तो फिर सैयदना फारूक आजम को कहें कि रोशनी वापस कर दो। बल्कि साहबा लिखते हैं हमें यूं महसूस हुआ कि सूरज की रोशनी सलब हो गई थी। ये नहीं था कि बादल आगे आ गए थे, रोशनी सलब हो गई। फिर हुजूर ने हजरत उमर को पैगाम भेजा और हुजूर उमर फारूक आजम ने हुजूर का पैगाम सुन के फौरन कहा कि नहीं नहीं, रोशनी वापस आ जाए। तो फरमाया उसी वक्त वैसे ही दिन फिर चढ़ गया। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। पत्थर भी हुजूर पे सलाम पढ़ते, फरिश्ते भी सलाम पढ़ते, हूरें भी सलाम पढ़ती हैं, पत्ते भी सलाम पढ़ते, पानी भी सलाम पढ़ते, पानी में रहने वाली मखलूकात हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ती। और जन्नत में वो कौन सी ऐसी जगह है जहां हुजूर का नाम ना लिखा हो। हुजूर का नाम तो अजल से ही कायनात को चमकाए हुए है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को नसीहत की, जो आपसे अगले नबी थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत फरमाई कि मेरे बेटे, खुदा की कसम, रब्बुल जलाल की कसम, मैंने जन्नत में देखा, जब मैं जन्नत में था हर हूर को देखा, हूरें मेरे सामने आई। फरमाया कोई ऐसी हूर न थी जिसके गले में मुझे हुजूर का नाम दिखाई ना दिया। फरमाया मैं जिसको भी देखता इस नूरानी मखलूक हूरों के गलों पर मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाते हैं शजरे तूबा को देखा, जो इतना बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है कि जन्नत की तमाम बुलंद तरीन दीवारों के बाहर भी वो नजर आता है। अंदर खड़े हो तो बाहर वो नजर आता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो तो पूरे शहर से नजर नहीं आती, एक शहर से बिल्डिंग नजर नहीं आती, आगे और खास तौर पे आगे दीवारें हो। अगरचे जितनी मर्जी बुलंद इमारत हो, आप अपने घर में हो, यूं चार दीवारी आपके गिर्द हो तो उसकी ओट आ जाती है ना। तो फरमाया शजरे तूबा इतना बुलंद दरख्त है, इतना बुलंद है कि कोई जन्नत के अंदर हो और कहीं पर भी हो जन्नत में, जहां से मर्जी देख ले उसको शजरे तूबा नजर आ जाता है। और फरमाया उसकी एक छोटी से छोटी पत्ती, उसका पत्ता ऐसा है जैसे बड़े बड़े रेशम के पर्दे हों, रेशमी कपड़े के बड़े बड़े पर्दे हों, उसकी छोटी से छोटी पत्ती का ये आलम है। हज़रत आदम फरमाने लगे या मेरे बेटे या मेरे फर्जंद अगले नबी, हर पत्ते पर हुजूर का नाम लिखा हुआ है, उसकी जड़ों में हुजूर का नाम लिखा हुआ है। जिसके तने में से, शजरे तूबा वो दरख्त है जिसके तने में से कौसर और सलसबील निकलती हैं, जो जन्नत की नहरें हैं। वो पढ़ते ना जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, वो जन्नत की नहरें जो है सलसबील और कौसर, वो उसके तने में से बहती हैं, निकलती हैं। और क्यों ना निकले वहां, उसमें क्यों ना कसरत हो, उसमें क्यों ना बरकत हो, क्योंकि वो सजाई मुस्तफा करीम के लिए गई है। और वो मुझे बहने से चश्मे से याद आ गया, एक साहबी फरमाते हैं कि हुजूर ने हमें एक बार फरमाया कि तुम फलां जगह पर जाओगे ना, हम जाएंगे तो वहां पर तुम्हें एक चश्मा नजर आएगा। कभी गए नहीं थे वहां, पहले से जानते थे। फरमाया फलां जगह पर जाएंगे ना तो एक चश्मा नजर आएगा, जब उस मकाम पर पहुंच जाए तो याद रखना कोई भी इंसान उसको छुए ना, उस चश्मे को, उसका पानी नहीं लेना, उसको हाथ नहीं लगाना। फरमाया मैं खुद उसको पहले देखूंगा। फरमाते हम चले गए, हुजूर हमारे साथ आए, हुजूर पीछे थे। जब हुजूर खुद तशरीफ लाए तो फरमाया हमने देखा कि उस चश्मे में इतना कम पानी था कि हुजूर ने कई मर्तबा उसमें से पानी निकाला, थोड़ा थोड़ा करके, और एक बर्तन में भरा। इतना थोड़ा पानी था चश्मे में, कई बार उससे पानी निकाला और थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। साहबी फरमाते हैं हुजूर ने उससे अपना चेहरा धोया। धोना क्या था, वो तो धुले धुलाए थे ना, पानी को नवाजना था, उस पानी को धोना था, पानी को बरकत अता करनी थी। धोया तो उसे ज्यादा जो साफ ना हो, हाय हाय, और जो पाकों में भी पाकीज़ा तर हो,
तो हुजूर ने अपने चेहरे पे पानी डाला, अपने हाथों पे पानी डाला और उस पानी को वापस उस चश्मे में उंडेल दिया। सहाबा फरमाते हैं खुदा की कसम इतनी जल्दी वो चश्मा भर गया, हुजूर के वो बर्तन उंडेलते ही चश्मा इतना भर गया कि सब सहाबा ने उसमें से पानी पिया और पेट भर के पानी पिया। जहां भी हुजूर ने कदम लगाए, जहां भी हुजूर ने अपनी निस्बत अता कर दी, जिसको भी उसको बरकतें मिल गई, उसको रहमतें मिल गई। वो जो है बाइसे बरकते कुल जहां, वो जो है बाइसे बरकते कुल जहां, मुस्तफा वजहे बरकत पे मुस्तफा वजहे बरकत, रब की कुदरत है वो, आओ मिलके कहें मुस्तफा शाने कुदरत पे ला, मुस्तफा शाने कुदरत पे ला। रहमतें किस कदर क्या बताए कोई, मुस्तफा शाने रहमत पे ला सलाम, मुस्तफा शाने रहमत पे ला। और सारी रहमत की है जान वो मुस्तफा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की रहमत मैं ही हूं, मैं ही हूं, सारी रहमत की है जान वो मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत। सारे आलम ने देखा उन्हें तो कहा कायनाते मोहब्बत पे, कायनाते मोहब्बत सलाम, मुस्तफा जाने रहमत। बस हुजूर के मिलाद की महफिलों में से खुसूसी पैगाम ये ले लें। और बहुत से लोग माशाल्लाह इस पे अमल कर रहे हैं, कई ममालिक में कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी मजीद तौफीक अता फरमाए कि एक तो हुजूर पे दुरूद और सलाम जितना हो सके इसका हदिया, इसका नजराना हुजूर की बारगाह में पेश करें। और दूसरा ये है कि इस कायनात में अल्लाह ने जो सबसे अजीम उम्मत पैदा फरमाई, सबसे बेहतरीन उम्मत पैदा फरमाई, वो उम्मत मुस्तफा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। और फरमाया, और वजह भी बड़ी खूबसूरत बयान फरमाई, फरमाया कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। ये नहीं कि कोई बुरा करता जा रहा है तो कहना ही कुछ नहीं कि जी हमें क्या, ये नहीं, बुराई से मना करते हो और अच्छाई का हुक्म देते हो, अच्छी बातों की तलकीन करते रहते हो। और ये सिफ्त भी हुजूर की है, हुजूर की सिफ्त। हुजूर काफिरों को, मुशरिकीन को भी समझाते रहते, समझाते रहते। और हुजूर कई बार दुख का इजहार भी करते कि यार इन लोगों को इतना समझाया, इतना समझाया, इनकी समझ में क्यों नहीं आता। वो होते ना अल्लाह जिनके दिलों पे मोहर लगा देता है, उनको समझ नहीं आती, जितना मर्जी उनको समझा लो, उनको समझ नहीं आती। तो हम पे अल्लाह ने एहसान किया, दरगुजर फरमाया, माफ फरमाया कि हमारे दिलों को अपने महबूब के वसीले से, अपने महबूब वली के वसीले से हुजूर का अपना नूर अता फरमाया। अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाए। तो अब पैगाम बस ये है कि एक तो हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ते रहें, और दूसरा ये कि हुजूर की तालीमात पे अमल करें। हुजूर की तालीमात पे अमल बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर ना दुनिया है ना आखिरत है, कुछ नहीं है इसके बगैर। हुजूर की तालीमात पे अमल करके ही दुनिया व आखिरत में हुस्न आता है, इसमें बेहतरी आती है। तो अगरचे ये लाइटिंग करना, यूं महाफिल करना, ये सब कुछ जायज है,
अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ने रोशनियां की हैं, बेशक उसकी रोशनी और हमारी रोशनी में बेहद फर्क है। जो झंडे हम लगाते हैं वो झंडे जो अल्लाह ने लगा दिए, जो मशरिक और मगरिब में और काबे की छत पे झंडा लगाया, जिब्रील पाक ने आके झंडे गाड़ दिए थे। तो ये झंडे लगाना, लाइटिंग करना अल्लाह की फरिश्तों की सुन्नत है। लेकिन फकत यही बात खत्म नहीं हो जाती। बात तब बनेगी जब हम हुजूर की सीरत पे अमल करेंगे। अब झंडियां लगा ली, लाइटें लगा ली, बात मुकम्मल नहीं हुई। ये तो लवाजमात हैं, ये तो एक हिस्सा है हुजूर का मिलाद मनाने का। तो इसके ज्यादा हिस्से इसमें हैं कि हुजूर की सीरत पे अमल किया जाए, हुजूर से मोहब्बत की जाए, हुजूर को बशर भी माना जाए, नूर भी माना जाए, नूरुन अला नूर भी माना जाए, और हुजूर की सीरत और सूरत पे भी कुर्बान हो जाए, सीरत पे भी कुर्बान हो जाए। तो बात असल तब बनती है। तो इसलिए बस इतना ना हम करें कि भाई महफिल सुने और बातें सुने, अच्छी बातें करें और जनाब फिर अपने अपने मामलात में उसी तरह मसरूफ हो जाएं, गाफिल हो जाएं। अल्लाह को और हुजूर को याद रखें, उनका जिक्र और तज़किरा होता रहे, और अल्लाह की सबसे बड़ी सुन्नत पे अमल होता रहे कि हुजूर को याद करना, हुजूर से मोहब्बत करना, हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ना। तो इसलिए नवाफिल पढ़ने की कोशिश भी करें, हुजूर की सीरत पे कोई ना कोई सुन्नतों को अपनाएं, लोगों की भलाई चाहें। हुजूर की बहुत बड़ी सुन्नत है भलाई चाहना, खैर चाहना, आसानी अता करना, नरमी से पेश आना, दरगुजर करना, माफ करना, प्यार से रहना। हुजूर की बहुत बड़ी सुन्नत है। तो अल्लाह ताला हमें हुजूर की सीरत का फैज़ अता फरमाए, खसूसन हुजूर की सीरत का फैज़ अता फरमाए, और हमारे मुर्शिद पाक के सदके खसूसन हमें मजीद अता फरमाए, क्योंकि ये अल्लाह के वो प्यारे करीम और अजीम बंदे हैं जो मजहरे सीरत मुस्तफ़ा हैं, ये पैरोकारे सीरत मुस्तफ़ा हैं। इन्होंने अपना सर मुबारक हुजूर के हर नक्शे कदम पे झुका दिया। अल्लाह ने इनको फिर बेशुमार अजमतें अता फरमाई। हुजूर ने और अजमत क्या कितनी अजमत अता फरमाई कि अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया। और यही तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हबीब इनसे कह दो अगर चाहते हैं, अगर तो अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, अगर ये दावेदार हैं युहिब्बुकुमुल्लाह, तो फिर इन्हें कह दो फत्तबिऊनी, फिर अतात मेरी करो। हाय हाय सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नुक्ता है। अल्लाह फरमा रहा है अपने हबीब आजम को, खातमुन नबीयीन को, क्या मेरे हबीब लोगों से कह दो कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं तो फिर अतात मेरे रसूल की करो। हाँ, ये नुक्ता पहले भी बयान हुआ था, कितना प्यारा नुक्ता है यार। सादा कुलिया तो ये बनता है कि ए हबीब अगर ये मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो इन्हें कहो फिर मेरी इत्तबा भी करें, मेरी अतात भी करें। बात तो ये बनती है। हम किसी को कहें भी तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो तो फिर मेरी बात तो कम अज कम मानो। ये तो सीधा सा कुलिया है। अल्लाह फरमा रहा है हबीब तू इन्हें कह दे, तू फरमा दे अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो अतात मेरी करो, अतात मेरी करो। और फिर क्या होगा, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो हमारे मुर्शिद ने भी यूं ही किया, अल्लाह से मोहब्बत की डट के शिद्दत से, और अल्लाह इनको अपने खासों को अपनी शदीद मोहब्बत अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ये मेरे खास बंदे होते हैं, जिसका कुरान और हदीस में कई जगह जिक्र आया कि मुझसे वो मेरे बंदे वो हैं जो मुझसे शदीद मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे शदीद मोहब्बत करता हूं। तो शदीद मोहब्बत जो अल्लाह से करते हैं ना, फिर वो शदीद अतात रसूल करते हैं। जिंदगी के हर मामले में, हर पहलू में हुजूर की सीरत पे अमल पैरा हो जाते हैं। फिर अल्लाह भी उनको अपना महबूब शदीद बना लेता है, क्योंकि वो शिद्दत से अतात करता है रसूल की। फिर वो थोड़ी बहुत मोहब्बत नहीं पाता अल्लाह की, वो अल्लाह का महबूब बनता है, फिर खासुल खास महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चलता है कि भाई जिसको आप महबूब कहें
वो जिसको महबूब कहे उसकी इताअत करना भी जरूरी है, बल्कि नुक्ता इससे तो ये निकलता है उसी की इताअत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि मेरी इताअत करो। और खास तौर पे उस वक्त, बड़ा ही प्यारा नुक्ता है, बड़ा ही प्यारा नुक्ता है। यहाँ अल्लाह फरमाता है कि अगर मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो, यार देखो अगली बात, अच्छा चलो अल्लाह ने अगर ये नहीं फरमाया कि अगर मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इताअत करो, चलो अल्लाह यही फरमा देता चलो मेरी और रसूल की इताअत करो, ये भी नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत के दावेदार मुझसे हो तो इताअत मेरे महबूब की करो, इताअत मेरे रसूल की करो। और ओए एक और नुक्ता इसमें बड़ा जबरदस्त, अल्लाह ये डायरेक्ट लोगों से मुखातिब नहीं हो रहा कि लोगों मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे रसूल की अताअत करो, कहलवा रहा है अपने हबीब की जबान से। ये भी एक शान महबूबियत है। और भाई कोई महबूब अपनी मुंह से कह सकता है मैं महबूब हूं, और वो भी अल्लाह का है, वो तो डरते हैं, डरने वाले होते हैं। अल्लाह कह रहा है, यानी समझिए आई कि अल्लाह अपने महबूब को इतना महबूब रखता है कि फरमाता है ए हबीब अपनी जबान से कह, ये भी तेरी शान है, अपनी शान से कह लोगों मेरी इताअत करो। जो अपनी इताअत का हुक्म दे आम तौर पे उसकी रूहानियत तो खत्म हो जाती है। कोई कह सकता है मेरी इताअत करो? नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। हर कोई ये कहता है भाई हम कुछ नहीं, बड़ों की इताअत करो। और तरीका है भी यही, जो कहे ना मैं से वो समझ जाना चाहिए आपको कि यार ये थोड़ा सा इसमें मैं आ गई, जब मैं आ गई तो बात खत्म हो गई। तो ये तो कोई खासुल खास महबूब हो, सचमुच का महबूब, और उसकी शान महबूबियत का आलम ये हो कि अल्लाह उसे कहे हबीब तू फरमा इनको कि अल्लाह से मोहब्बत। समझ आ रही है आपको बात? ये नुक्ता बड़ा लतीफ है, बड़ा प्यारा नुक्ता है कि अल्लाह जब अपना महबूब बनाना चाहता है तो अताअत अपने महबूब की करवाता है, और ये बात कहलवाता भी अपने महबूब से है। फत्तबिऊनी, मेरी तबा करो, फिर होगा ये कि अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। तो भाई नुक्ता ने निकला और सीधी बात निकली आयत से। ये कोई इशारातन किनायतन बात नहीं की अल्लाह ने, ये तो सीधी बात की। तो सीधी बात ये पता चल गई कि जिसको भी हमने कायनात में अपना महबूब समझना है या जिससे महबूबियत के मोहब्बत के दावे करने हैं, तो शर्त एक है कि उसके महबूब की इत्तबा करो। बस उसके महबूब की इत्तबा करो, फिर तुम्हें महबूबियत मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। ये तो महबूबियत का आलम अल्लाह ने बता दिया ना कि अल्लाह की उसके रसूल की अताअत करो, और कहीं ये फरमा दिया कि मेरे रसूल की अताअत ही मेरी अताअत है, ये भी फरमा दिया। तो जब यार ये कहा ना कि मेरा महबूब बनना चाहते हो ना अगर, बल्कि मुझसे मोहब्बत का ही दावा करते हो, तो मेरे हबीब की फिर इताअत करो। फिर वहां ये नहीं फरमाया कि मेरे हबीब की इताअत करो तो चलो वो मेरी ही इताअत हो जाएगी, वहां फिर ये नहीं फरमाया। और ये भी नहीं फरमाया फत्तबिऊना, हमारी इताअत करो। नी इस्तेमाल होता है वाहिद के लिए, एक के लिए। ए हबीब तू इन्हें कह मेरी इताअत करो, मेरी, हमारी नहीं कि अल्लाह रसूल की नहीं, मेरी इताअत करो। क्योंकि दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमा चुका कि मेरे रसूल की इताअत ही मेरी इताअत है। फिर ये बात समझ में आती है कि हुजूर ने अपना दुनिया में जिसको सबसे बड़ा हबीब बनाया आका अलैहिस्सलाम ने, वो इमामुल आशिकीन की जात है, अमीरुल मोमिनीन की जात है, इमामुल मुत्तकीन की जात है, सिद्दीक़ अकबर, हबीब अकबर। तो फिर हुजूर ने इसीलिए फरमाया ना कि मेरे बाद अबू बकर की पैरवी करना। देखो यार वहां भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मेरी और अबू बकर की, या ये नहीं फरमाया कि चलो अगर अबू बकर के महबूब भी बनना चाहते हो तो मेरी इताअत करते रहना, अबू बकर भी तुम्हें महबूब रखेगा। नहीं, मेरे महबूब बनना है तो अबू बकर उमर की पैरवी करना। फिर सुभान अल्लाह,
जैसे अल्लाह ने हुजूर के बारे फरमा दिया कि महबूब मेरे बनना है तो मेरे हबीब की इताअत करो, हुजूर ने फरमाया मेरे हबीब बनना है तो मेरे हबीबों की इताअत करो। तो यूं पता चला ये सिलसिला यूं ही चलता है भाई, ये सिलसिला यूं ही चलता है। खालिक ने अपने महबूब से भी कुलिया यही अपनाया और उस मखलूक ने दूसरी मखलूक से भी यही कुलिया अपनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर से और हुजूर ने आगे अपने खुलफा से, और दूसरी हदीस में भी हुजूर ने यही फरमाया कि मेरी सुन्नत पे अमल करना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे, खुलफाए राशिदीन और महदीयीन। सुभान अल्लाह। चादर में शिकार यूं नहीं फरमाते थे जी बाबूजी के पास चले जाया करो जी, एक ही बात है। कहां से आए जी आप? हुजूर फैसलाबाद से जी, आपके पास बाबूजी है जी, आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत है जी? सुभान अल्लाह। जी उनसे दुआ करा ली, मुझसे करा ली, एक ही बात है जी। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है लोगों उसकी अताअत और मेरी एक ही बात है। अल्लाह भी ये फरमाता है अपने हबीब के बारे, और लोगों उसकी अताअत करो या मेरी करो, बात एक ही है। तो पता चला ये अल्लाह वालों के सिलसिले यूं चलते हैं, यूं ही चलते हैं। जिस जिसको भी वो महबूब बनाते हैं, जिसको भी अपना वारिस कहते हैं, उसकी अताअत भी लाजमी नहीं है, उसी की अताअत लाजमी है। हमारे मुर्शिद ने जब रूहानी तौर पर कई लोगों की मंजूरियां करने का सोचा कि चलो रूहानी मकामात इनके बढ़ा दिया जाए, रूहानी मामलात बढ़ा दिए जाए, लोगों के फैज़ो करम और बढ़ जाए, रूहानियत में इजाफा हो जाए, तो अर्ज की हुजूर सैयदना दाता गंजबख्श की बारगाह में, क्या सैयदना दाता गंजबख्श, कयामत तक का निजाम विलायत का यहाँ का तो सारा आपके पास ही है, जब तक आपकी मोहर नहीं लगती मुकम्मल काम नहीं होता। तो जानते हैं दाता साहब ने क्या फरमाया? दाता साहब ने फरमाया कि भाई हमने आपको खुद मुख्तार बना दिया है, आप हमारे से मोहर लगवाने की बात कर रहे हो, हमारी मोहर ही पकड़ो, हमारी मोहर तुम्हें दे देते हैं, जिसको चाहो लगाओ। फरमाया हमें पूछने की भी जरूरत नहीं, हम अपनी मोहर ही आपके हवाले कर रहे हैं, जिसको दिल करे लगा दे। तो भाई ये सिलसिले बस यूं चलते हैं मोहब्बतों के। महबूबा दे हो के रहिए, हाय हाय। अब इसमें से आज एक नई बात निकल आई, यानी कि जिससे मोहब्बत का आप दावा करते हो ना, जिससे मोहब्बत का दावा करते हो उसके महबूबों के, हाय हाय सुभान अल्लाह। क्यों जी? अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो अल्लाह के हबीब के हो के रहो, हुजूर से मोहब्बत का दावा है तो उसके महबूबों के हो के रहो। महबूबा दे हो के रहिए ते कदी गैरा कोल ना पईए, सुनते रहिए बात सजन जी, बस अपनी बात ना कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बस तरीका ही ये है, तरीका ही ये है। और एक कुलिया ये भी याद रखना है, जो महबूबों के पास भी बैठे और गैरों के पास भी बैठे, वो कभी कामिल नहीं होता, उसमें हमेशा गुमराही का मुकम्मल खदशा में मौजूद रहता है। क्योंकि अभी आपने दोनों दरवाजे खोले, एक अभी बंद नहीं किया, एक मुकम्मल बंद करना है, एक मुकम्मल खोलना है। हर बात के दो पहलू होते हैं ना, रहमान को सजदा भी और इबलीस से याराना भी, दोनों काम तो नहीं चल रहे। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, मतलब ये दोनों काम तो चल ही नहीं सकते। क्या आप दुश्मनों से भी मिलते जाएं, उनके साथ यारी दोस्ती भी बढ़ाते जाएं हैं, और मोहब्बत के दावे किसी और से करते जाएं। कदी गहरा कोल ना बहिए, सुनते रहिए बात सजन जी, अपनी बात न कही। सुभान अल्लाह। एक सहाबी को काफिरों ने कैद किया हुआ था, बड़े जुल्म और सितम ढाते थे। तो वो सहाबी एक दिन रो रहे थे, थोड़ा सा रोए, तो एक काफिर ने दूसरे को कहा कि शायद अब ये बंदा उसको छोड़ देगा जिसका ये नाम लेता है, यानी रसूलुल्लाह।
शायद इसके ईमान में कमजोरी आ गई, इतने जुल्मों सितम सह सह कर अब ये कहेगा चलो यार मैं वक्ती कह देता हूं कि अच्छा भाई मैं नहीं मानता, नहीं हूं साथ उनके। सहाबी फरमाते हैं जब ये जुमला मेरे कानों में पड़ा तो मेरी रूह तड़प गई। और दूसरे सहाबा फरमाते हैं कि वो सहाबी ऐसा रोए जैसे बच्चे रोते हैं, बुलंद आवाज के साथ रोने लगे। तो फिर हमने उनको पूछा कि भाई पहले तो तुम कभी नहीं रोए, ऐसे तो कभी नहीं रोए, आज इतना क्यों रोए? फरमाया मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि यार क्या मेरे ईमान में इतनी कमजोरी आ गई कि काफिरों को ये गुमान होने लगा, उनको ये शक होने लगा कि शायद मैं अपने आका को छोड़ दूंगा। फरमाया इस गुमान ने मुझे तोड़ दिया है, इसने मेरे दिल पे रूह पे ऐसी जरब लगाई है, मैं अंदर से टूट गया हूं कि यार मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी, मैंने ऐसा कौन सा जुमला अदा कर दिया कि मेरे आका के दुश्मनों को हल्का सा गुमान हुआ है। फरमाया गुमान हुआ ही क्यों, इस बात ने मुझे तोड़ दिया अंदर से, और मुझे आज से ज्यादा अपने पे दुख कभी नहीं हुआ। नुक्ता समझ रहे हैं बात, कि कभी गैरों के सामने एक लम्हा भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये गुमान भी कर सके, कोई शक भी कर सके कि शायद ये कभी हिल जाएगा यहां से। और अहले तरीकत का तरीका भी यही है, वो गुमान नहीं होने देते किसी को, जो मर्जी हो जाए। तो सहाबा फिर ऐसा अमल करते, ऐसा जाहिर करते कि काफिर और मुशरिक कहते भाई जो मर्जी कर लो, ये वहां से हिलने वाले भी नहीं, इनको हमने वहां से तोड़ना क्या, ये तो हिल नहीं सकते वहां से, इनका तो लम्हा लम्हा इनके आका के कब्जे में। तो इसलिए ये कमजोर पड़ जाना मामलात में आकर, वसवसों का गलबा हो जाना, अकीदे में कमजोरी या हल्का सा हिल जाना, ये बहुत नीचाई की बात है, इंतहाई कम दर्जे की बात है, इंतहाई कम दर्जे की। जो मर्जी हो, अकीदा कभी खराब नहीं होने देना, इसका फायदा उनको कोई नहीं है, उन्हें क्या फायदा है, आका को इसका क्या फायदा। मैं आपको कहूं कि यार अकीदा कभी खराब ना करना, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अल्लाह हम सबको इस्तकामत दे। सही तो भाई अगर आप यहाँ पे 10 बंदे कोई आते हैं, 20 आते हैं, 100 आते हैं, कईयों को हजारों लाखों ऐसे जिनको मैं जाती तौर पे जानता भी नहीं, तो अब मुझे इसका तो कोई फायदा नहीं, मुझे इसका क्या फायदा। जो अकीदे पे पुख्तगी से रहेगा फायदा उसका अपना है, जो इसमें कमजोरी लाएगा नुकसान उसका अपना है। तो हमें तो बनना ऐसा है कि हम दूसरों के लिए बाइसे खैर और हिदायत बने। तो इसलिए अपनी निस्बतों को अल्लाह के साथ गवाह बनाकर ऐसा कायम कर लें, ऐसा पुख्ता कर लें कि खुद को और दूसरे किसी को कभी गुमान भी पैदा ना होने दें, शक भी पैदा ना होने दें कि कभी हम इससे हट सकते हैं या हिल सकते हैं। और आप जानते हैं अकीदा नाम ही इस चीज का है। बल्कि चलो इस बात से एक और बात बयान करता जाऊं, कई लोग हमें मिले हैं वक्तन फवक्तन, वो कहते हैं जी रूहानी फैज में हमें तेजी चाहिए। हम सुनते हैं कि सिलसिले में कई खवातीन और कई मर्द हजरात बातें करते हैं, ऐसी ऐसी करम नवाजियां सुनाते हैं और इतनी ज्यादा सुनाते हैं हम तो हैरान हो जाते हैं। तो कुछ कहते हैं यार हमारे पे ऐसा क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं होता, हम भी तो काम करते हैं, हम भी तो नशर व शात करते हैं, हम भी तो जनाब तालीमात पे अमल कर रहे हैं। फिर उनसे अकीदे की गुफ्तगू हुई, जब भी हुई तो अकीदा वो ये समझते हैं कि यार हमें हर बात का यकीन दिलाया जाए, हमें इस पे जनाब और आसानी दी जाए तो फिर हमारा अकीदा मजबूत होगा। भाई ये अकीदा नहीं होता। हमारे मुर्शिद पाक ने हुजूर चालीस के मुर्शिद पाक ये अकीदा है क्या, किसको कहते हैं अकीदा। फरमाया ये पुख्ता गुमान का नाम है, ऐसा गुमान जिसमें कभी खराबी ना आए, जो ऐसा गुमान आपके दिमाग में फिट हो जाए, वो हिले ना कभी, फरमाया उसको अकीदा कहते हैं। ये अकीदा नहीं होता कि अच्छी बातें सुन के अच्छा हो गया, बुरी बातें सुन के बुरा हो गया, आला बातें सुन के आला हो गया, दूसरी बातें सुन के नीचे आ गया। ये अकीदा तो है ही नहीं, ये तो अकीदा है ही नहीं, ये तो ख्यालात है, ये तो जज्बात है।
आप कोई ड्रामा फिल्म देख के जनाब रोने लग जाएं, किसी की अदाकारी देख के आप रोने लग जाएं, किसी की अदाकारी देख के आप हंस पड़े, यानी कोई आपको हंसा देता है, कोई आपको रुला देता है, ये तो जज्बात है ना। ये अकीदा नहीं है। अकीदा है बस एक, जो बन गया बन गया, उसमें फिर कभी ऊंच नीच ना हो, उसे कहते हैं अकीदा। तो भाई अब इससे सोच रहे हैं हमारे क्या अकीदे हैं, कभी किसी की बात सुन के, कभी किसी की बात सुन के ऐसा हो सकता है या नहीं, ये रूहानियत क्या है, फैज क्या है, कितना है, कैसा। भाई कहां फिर रहे हैं हम? हमारे मुर्शिद पाक ने तो इसलिए तो इन झमेलों से ऊपर की बात शुरू की थी, आपने तो शुरू इंतहा से की थी कि भाई खुद देख लो ताकि तुम्हें खुद यकीन आ जाए। उनकी तो इब्तिदा भी इंतहा थी ना, उनकी तो बात ही और है। तो इसलिए कभी अकीदे में कभी खराबी नहीं आनी चाहिए। किसी खास मसले का आपको नहीं पता, वो एक अलग बात है। एक ओवरऑल जो आपका अकीदा है उसमें कभी खराबी ना आए। अल्लाह ने तमाम खजानों की कुंजियां हुजूर को अता फरमाई, और हुजूर ने जिसको चाहा जब चाहा जो चाहा अता फरमा दी। ये हमारा बुनियादी अकीदा है, इसमें कभी खराबी ना आए, इसमें जरा हिलना भी नहीं। तमाम मखलूकात में अंबिया के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है। ये अकीदा है, ये जज्बात नहीं है, ये अकीदा है। लोग आपको जो मर्जी फरमुदात सुना दें, कमजोर नहीं होना कि अच्छा यार शायद फुलां की फजीलत ज्यादा तो नहीं, ऐसे तो नहीं, वैसे तो नहीं। अकीदा तो कहते ही उसका जिसमें कभी हिलना नहीं, कमजोर नहीं होना। तो इस पे बड़ा अफसोस होता है जब कई कई साल आने वाला बंदा भी पूछ ले कि जी ये बात पक्की है कि सिद्दीक अकबर ही सबसे अफजल है। कितना अफसोस का मकाम है कि जी लोग तो हदीस सुनाते हैं कि हजरत अली ज्यादा अफजल है। मिसाल दे रहा हूं, या जी सैयदा पाक ज्यादा अफजल है। भाई हर किसी की फजीलतें अलग हैं, कोई किसी बात में ज्यादा अफजल है, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। लेकिन ओवरऑल मजमुई तौर पे सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है, सबसे अफजल अंबिया के बाद। यार ये तो हमारा बुनियादी अकीदा है। तो खैर बात यह है कि हमें अल्लाह रसूल ने जो अकीदे अता फरमाए, अल्लाह हमें उस पर इस्तकामत भी अता फरमाए। कोशिश भी करनी है, दुआ भी करनी है, तो अल्लाह ताला सबको इस्तकामत और खैर अता फरमाए। बस हुजूर की सीरत पे अमल की कोशिश लाजमी करते रहें, लाजमी हुजूर की सीरत पे अमल की कोशिश करना है। दुरूद और सलाम के नजराने लाजमी इसको अपना तरीका और सलीका बना लें। इस चीज को, ये सबसे बड़ी अल्लाह की सुन्नत है जो हमेशा से जारी और सारी है, हमेशा से। अल्लाह करीम हर तरह से बेहतरी और खैर अता फरमाए सबको, हर तरह मालिक रहमत और करम फरमाए। और खुसूसन रहमत आलम का सदका, रहमत आलम का सदका खुसूसी रहमत फरमाए मालिक। हम बतौर बहैसियत उम्मती शुक्राने के तौर पे सबने पढ़ना है, ये फकत मैंने नहीं पढ़ना, ये सबने पढ़ना है। और इसी लाइन को हमने दोहराते जाना है। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। वो नबी जिनका मुखबिर, खबर देने वाला, जिनका मुखबिर है हर हर नबी, वो वो नबी मुक्तदी जिनका हर हर नबी, वो कैसी खुशकिस्मती, कैसी खुशकिस्मती, कैसे हम निस्बती के वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। सारी बातों में है बस यही बात ही, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। शुक्रिया शुक्रिया या रब्बी या रब्बी, वो ये तो मुमकिन नहीं हो अदा शुक्र भी, वो सुभान अल्लाह। किस कदर
ये शेर सरकार खुद पढ़ा करते थे। कोई और इशार पढ़े जा रहे होते तो ये शेर सरकार खुद ही पढ़ दिया करते। किस कदर इश्क से पढ़ते हैं मुर्शिदी वो हमारे, करते रहिए अदा शुक्र ही वो हमारे। हर नबी के नबी, हर नबी के नबी वो खुदा के नबी वो हमारे। सुभान अल्लाह। और रब कहे प्यार से या नबी या नबी। सुभान अल्लाह। रब कहे या हबीबी हबीबी नबी वो हमारे। दुनियावी उखरवी जिनके सदके बनी वो, यूं लगे वजद आएगा यूं कहते ही वो हमारे। लब से भी शुक्र है दिल से भी वो हमारे। शुक्र की कैफियत में रहे रूह भी वो, आंसुओं की ज़बान भी है ये कह रही वो हमारे। सुभान अल्लाह। कल भी थे होंगे भी और है आज भी वो हमारे। हाय हाय हाय। जो कहे उम्मती 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 वो हमारे। सुभान अल्लाह। कैसे हम उम्मती वो है कैसे नबी वो हमारे। मेरे अल्लाह है बस ये तेरी शान ही कि वो हमारे। वो हमारे नबी हम उनके, इसके जैसी हंसी बात भी है कोई वो हमारे। अंबिया भी कहे होते हम उम्मती वो हमारे। जिनकी उम्मत में सिद्दीक़ को फारूक भी वो, उम्मती जिनके उस्मान है और अली वो हमारे। कहते अबू बकर और फारूक उस्मान अली वो, जिनकी उम्मत में है औलिया लासानी वो हमारे। जिनकी उम्मत को है, जिनकी उम्मत को सब उम्म में बरतरी वो हमारे। खाकी देखो ये कैसी है निस्बत जुड़ी वो हमारे। ये अजब सी अता है अजब कर्म ही वो हमारे। सुभान अल्लाह। दुनिया आखिरत देखा जाए यही
वो हमारे। मेरे अल्लाह तू बस देखना भी यही वो हमारे। मेरा अल्लाह तो बस देखता है यही वो हमारे। और सारी रहमत का है असल ये सबब ही वो हमारे। जिन पे रब का दुरूदो सलाम हर घड़ी वो। अंबिया भी कहे सैयदी सैयदी वो। जिनका हर हर वली रोशनी रोशनी वो। वाह वाह क्या बात। उनके जैसी ना शफकत करे बाप भी वो। वक्ते नज़ा लबों पे हो जारी यही वो हमारे। कब्र में भी नकीरों से कहना यही वो हमारे। नजर रहमत से जिनके मिले मुर्शिदी वो हमारे। हुजूर ने फरमाया जिसमें मैं नजर रहमत डालता हूं उसको आसानी से सरकार का पता चल जाता है। फिर जिसमें मैं निगाहे मोहब्बत डालता हूं वो इनका मुरीद हो जाता है। नजर रहमत से जिनके मिले मुर्शिदी वो हमारे। उम्मती तेरी निस्बत